हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि उस आयत का क्षेत्रफल महत्तम है जिसकी लंबाई 2x तथा चौड़ाई 15 माइनस 2x है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि महत्तम कब होता है और निम्नतम कब होता है कोई भी फलन। तो देखिए, यदि हमें कोई फलन दिया जाए, यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है और हमें अधिकतम और न्यूनतम इसके बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आकलन करते हैं। इसका आकलन करने पर हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, उसकी तुलना करेंगे हम जीरो से। जब जीरो से तुलना करेंगे तो हमें एक्स के कुछ मान मिलेंगे, जैसे एक्स का मान a1 मिल सकता है, a2 मिल सकता है और इस प्रकार के कई मान हमें एक्स के मिल सकते हैं। अब हमें एक्स बराबर a1 पर या a2 पर यदि महत्तम या निम्नतम मान बताना है तो हम इसका एक बार और आकलन करेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स की घात 2 निकालेंगे। तो इसमें जब हम x बराबर a1 रखेंगे तो देखो तीन स्थितियां संभव होगी। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी मान लीजिए मैंने x बराबर a1 रखा, और डी टू वाई बाई डी एक्स की घात 2 x बराबर a1 पर। तो इसको समझिएगा आप, या तो ये जीरो से बड़ा आएगा, मैं बराबर हटा देता हूँ, सीधे ही मैं इस बात को समझा देता हूँ आपको, बराबर की जरूरत नहीं है, यहीं से आपके समझ में आ जाएगा। इसे समझिए इसको, या तो ये जीरो से बड़ा आएगा, या फिर ये जीरो से छोटा आएगा, या फिर ये जीरो के बराबर होगा। तो तीनों स्थिति भी हम अलग अलग इसके जवाब देंगे। यदि यह जीरो से बड़ा आता है तो x बराबर a1 पर, x बराबर a1 पर जो फलन y बराबर एफ एक्स है वो क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम। यदि ये जीरो से कम आता है तो x बराबर a1 पर हमें ये उच्चतम मिलेगा, उच्चतम। और यदि x बराबर a1 पर ये जीरो आता है तो x बराबर a1 पर परीक्षण हमारा असफल होगा, परीक्षण असफल हो जाएगा। तो यह स्थिति अभी हमारे प्रश्न में नहीं बनेगी, इसलिए हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। इन दोनों में से कोई स्थिति बन सकती है, उन पर हम विचार करेंगे। अब देखिए, प्रश्न में हमें लंबाई 2x दी हुई है और चौड़ाई 15 माइनस 2x दी हुई है, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आयत की लंबाई बराबर हमें दिया है 2x और चौड़ाई को हम b से व्यक्त करते हैं, ये हमारे पास है 15 माइनस 2x। और क्या बात कही गई है समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो हम आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इसी बात को लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल को हम a से व्यक्त कर देते हैं। तो लंबाई हमें 2x दी हुई है और चौड़ाई हमारे पास है 15 माइनस 2x। इसको गुणा कर लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 30x और माइनस हो जाएगा 4x की घात 2। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि ये महत्तम है, तो देखें किस बिंदु पर ये महत्तम निकलता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो डी ए बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देंगे। तो ये होगा 30 और जब 4 को 2 को आगे लाओगे तो ये हो जाएगा 8x। और इसको बना लिया हमने समीकरण 2। अब हम इसका एक बार और अवकलन कर देंगे। तो एक बार और अवकलन करने पर हमें मिलेगा ये d2a बटा डी एक्स का वर्ग, ये मिल जाएगा। उसके बाद हम 30 का अवकलन करेंगे, तो 30 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 8। इसे हम बना देंगे या बराबर लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, माइनस का 8, जिसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, डी ए बटा डी एक्स की तुलना 0 से करेंगे, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में समझा है। तो अब डी ए बटा डी एक्स बराबर 0 करेंगे। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये होगा 30 माइनस 8x बराबर 0 हो जाएगा।
अब आप 30 को बराबर किधर ले आइए, या 8x को लाइए, तो 8x बराबर 30 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से होगा 8x बराबर 30। तो x बराबर होगा 30/8। तो इसको हम 2 के पहाड़े से काट देंगे, तो ये होगा 15 और बटे में आ जाएगा 4। ये x का मान आया। अब यह x का मान कहाँ रखेंगे हम, जो हमने डबल अवकलन किया है। तो अब हम मान निकालेंगे d2a बटा a को यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। d2a बटा dx स्क्वायर, यह किस पर, x बराबर 15/4 पर। तो इसका मान कितना था हमारे पास, इसका मान तो -8 था। तो ये -8 था, ये पहले से ही था, तो ये क्या है, 0 से कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः अतः x बराबर 15/4 पर जो क्षेत्रफल हमने a लिया था, a क्या मिलेगा हमें, महत्तम होगा, महत्तम होगा। अब महत्तम होगा तो हमें x का मान मिल चुका है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, देख लेते हैं हम। हमसे x का मान ही पूछा गया था, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि x बराबर 15/4 पर a महत्तम होगा। तो इसी बात को हम एक बार और लिख देते हैं। इसलिए इसलिए महत्तम महत्तम क्षेत्रफल के लिए x बराबर कितना है, x बराबर है 15/4 होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।